We will discuss about the image formation by concave mirror. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बनाएंगे रे डायग्राम, यहाँ पे हम क्या क्या बताएंगे, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। और यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट और उसकी भी क्या पोजीशन। तो देखिए हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट तो अब सबसे पहले रे डायग्राम में क्या बनाएंगे हम, इस मिरर के लिए पढ़ रहे हैं हम कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमने बना दिया, यहाँ पे पोल ले लिया, दिस इज एट फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, दिस इज सी सेंटर ऑफ कट। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सी, एफ और पी में से गुजर जाएगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहां से लाइट जाएगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से गुजरेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइट जब कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम focus. Okay, but light should always be parallel to principal axis. तो इमेज कहाँ बनी, पोजीशन कहाँ है, कैसी है, फोकस पोजीशन, यस, एट फोकस पॉइंट। उसके बाद नेचर कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा है, पॉइंट इन साइड। ये सभी को क्लियर है। सेकंड, व्हेन, अब देखिए इसको हम कल हमने बताया था वैसे इसे यदि हम गाड़ी बना के सीख लें कि ये हमारे पास एक गाड़ी है, यदि हम इसको कलीना मान लेते हैं और ये गाड़ी है, ये हूबहू ऐसी ही है, ये कलीना और ये सेलन में है। ये गाड़ी इधर जा रही है, ये गाड़ी इधर जा रही है। तो पहले ये कहां थी, इनफाइनाइट, तो ये कहां थी, अब ये गाड़ी एक ही समय पे ये उधर चली है, ये धनंदा है, ये धनंदा, ये कलीना, ये सेलन, ये इधर चली है, ये इधर चली है। तो जब ये कहाँ है, एफ के ऊपर, ये कहाँ है, इसको सी कहते हैं, यस और नो, ये क्या है, इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट से सी की तरफ चला तो वो कहाँ चली, एफ से सी की तरफ। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से इधर, सपोज ये यहाँ पे आ गई, बियॉन्ड सी, लाइक दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो हम इस तार की बजाय एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी, ए बी साइड टू बी ऑब्जेक्ट, एक एरो खड़ा कर दिया, यहां से लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से दूसरी लाइट। अब कई आपकी एनर्जी है बेटा, लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोल, इट यूज बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट पासेस थ्रू this and it will cut between C and F and you are getting a image that is A dash B dash। तो कोई भी लाइट आई, पहले A B से लाइट इंसिडेंट हुई, M पे इंसिडेंट हुई, क्लियर है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली गई, दूसरी लाइट P पे इंसिडेंट हुई, by using law of reflection it passes through this point B, yes or not, बी डैश, बी डैश से। तो इसकी पोजीशन कहाँ है इमेज की, यस,
बिटवीन सी एंड नेचर कैसा है? रियल एंड कैसे साइज है? यस, स्मॉल इन साइज। किससे छोटा है? ऑब्जेक्ट से छोटा। क्लियर है? समझ में आ गई? थर्ड मैन। अब देखिए गाड़ी उधर जा रही है, गाड़ी पहले केस में यहाँ थी, दूसरे केस में यहाँ है, तीसरे में केस में कहाँ पहुंचेगी? जब ये यहाँ पहुंची थी तो ये कहाँ पहुंची थी? सी और एफ के बीच में। अब ये गाड़ी भी कहाँ पहुंच गई? इसका पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, अब तीसरे पॉइंट पे दोनों यहीं पे आ गए। यस और नो? इसका मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, this is container, this is P, this is F, this is C. So what is the position of object at C? Light incident टकराने के बाद कहां से जाएगी? दूसरी लाइट P पे इंसिडेंट होगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी? अब क्योंकि आपको पता है कि इमेज कहां पे बनेगी? सी पे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो ऑब्जेक्ट यदि ए बी ऑब्जेक्ट यदि सी पे है तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पे। कहां बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम सी भी कह सकते हैं। कैसी है? रियल एंड इनवर्टेड। कैसी है साइज में? इक्वल इन साइज। ओके।